एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन है नहीं। और सरकारें भी उनको महिमा मंडित करने में लगी हैं, सारे संसाधन उनको देने में लगी है। तो आम लोग तो ठगा महसूस करते हैं। संविधान को बचाने के लिए और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि किसी भी संगठन को सांस्कृतिक संगठन कहकर देश की सत्ता को कब्जाने का हक नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, सबसे पहले तो मैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को बधाई दूंगा और साथ में कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी को बधाई दूंगा। उन्होंने अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी जमीन है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर कोई भी संगठन बिना सरकार के प्रायर परमिशन के कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन है नहीं। वो संगठन पूरी तरीके से आज पूरे भारत की सरकार को चला रहा है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे काबिज हो चुका है, सारे देश की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की पोस्ट पर काबिज है। पूरे देश में सिस्टम कैसे चलेगा ये वो संगठन तय कर रहा है जो अपने आप को राजनीतिक संगठन क्लेम नहीं करता, सांस्कृतिक संगठन क्लेम करता है। लेकिन उसके सारे कार्यकर्ता उस संगठन की पूरी ताकत, पूरी एनर्जी इस देश की सत्ता को कब्जा न केवल करना बल्कि कर चुकी है, तो उसको कब्जाए रखना चाहती है। यहां तक कि कोर्ट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब जगह सारी संवैधानिक संस्थाओं पे उसका कब्जा है और उन संस्थाओं के माध्यम से वो संगठन अपनी आइडियोलॉजी को सरकार के द्वारा लागू करवा रहा है। तो ये जो कर्नाटक की सरकार का फैसला है, सरकार की कैबिनेट का फैसला है कि कर्नाटका के अंदर कोई भी सार्वजनिक जमीन पर अगर कोई भी सामाजिक संगठन कोई गतिविधि करता है तो उसको करने से पहले सरकार से, संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होगी। ये कदम बेहद खूबसूरत है, बेहतरीन है, बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं अन्य राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी यह फैसला तुरंत लेना चाहिए, अन्यथा भारत में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। अगर भारत के डेमोक्रेसी को बचाना, चूंकि नहीं तो कल को और दूसरे संगठन भी अपने आप को सांस्कृतिक कहकर सत्ता पर काबिज होंगे, देश की सरकारों को इन्फ्लुएंस करेंगे और सरकारें भी उनको महिमा मंडित करने में लगी हैं। सरकारें उनको तमाम तरह की Z+ सिक्योरिटी, सारे संसाधन उनको देने में लगी है। तो आम लोग तो ठगा महसूस करते हैं। तो सांस्कृतिक संगठन के नाम पर पूरे देश के संस्थाओं पे कब्जा करना किस हद तक जायज है, आप समझ सकते हैं। इससे बाकी लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जो बाकी धर्म, जाति, और चूंकि पूरा धर्म और जाति के आधार पर देश बटा हुआ है, यहां तो फैसले भी सरकारें जाति धर्म के हिसाब से ले रही हैं। राजनीति पूरे देश की जाति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में सांस्कृतिक संगठन के नाम पर सरकार को चलाने वाले लोग पूरे देश पर काबिज हैं। तो उसको रोकने के लिए, चूंकि संविधान को बचाने के लिए और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि किसी भी संगठन को सांस्कृतिक संगठन कहकर देश की सत्ता को कब्जाने का हक नहीं है, देश की सरकारों को संचालित करने का हक नहीं है। इसीलिए सरकारों को यह फैसला लेना चाहिए कि कोई भी संगठन सार्वजनिक स्थान का प्रयोग संबंधित विभाग और संबंधित सरकार की प्रायर परमिशन के बिना ना कर सके। यह फैसला सभी सरकारों को भी लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कर्नाटक की सरकार को, सिद्धारमैया जी को, प्रियांक खड़गे जी को बधाई देता हूं और मैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं और बाकी लोगों को भी, पूरे देशवासियों को जो संविधान में भरोसा करते हैं, उनको सबको कर्नाटक की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।